हेलो गाइस, आज हम इक्विलिब्रियम का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने और भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वे वीडियो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देख लेनी है। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है सपोर्ट ए और बी पे। ठीक है, सिंपल है। तो हमें सपोर्ट का पता होना चाहिए कौन सा सपोर्ट है। ठीक है, और लोड कौन सा लग रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, और एक और बात, जो भी हमारा लोड लग रहा है, चाहे वो यूबीएल हो या यूडीएल हो, उसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको हम शो करते हैं एफवीडी में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेन स्टेप है एफवीडी बनाना। तो सबसे पहले हम एफवीडी बनाते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका एफवीडी बना दिया। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सपोर्ट है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है और ये हमारा रोलर सपोर्ट है। अगर आपने हमारी सपोर्ट की और लोड की बीम की वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जाके देख लेना। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो देखिए ये हमारा कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगती है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन लगती है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल। ठीक है, 2 रिएक्शन आपकी लगती है हिंज सपोर्ट पे, और रोलर सपोर्ट पे केवल एक ही लगती है, वो है वर्टिकल। हमने हॉरिजॉन्टल को माना, जो हिंज पे लग रही है उसको RAH और वर्टिकल RAB। ठीक है, और रोलर सपोर्ट पे हमने जो वर्टिकल मानी वो मानी हमने RB। ठीक है, आप जैसे भी चाहे मान सकते हैं, हमने इस टाइप से मानी, ऐसे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, पॉइंट लोड को हमने सेम रखा। अब ये हमारा UBL है, तो UBL को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसकी कंडीशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है इसका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी पे ही तो लग रहा है ये। ठीक, तो कितना है 3, तो 3 ले लिया यहाँ पे बेस की जगह। ठीक, हाइट 6 ले ली, क्योंकि ये जो इसकी है ये सारी इसकी हाइट है 6, यहाँ पे ले ली। तो ये हमारा 9 किलो न्यूटन निकल के आ गया। ठीक है, पॉइंट लोड निकल के आ गया। लेकिन हमें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वो क्या है कि हमको पॉइंट लोड 100 कहाँ करे। ठीक है, क्योंकि 100 भी तो करना है। अब देखिए 3 मीटर का है, तो इसमें 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर पे भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें बेस बाय 3 करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जितना इसका बेस है तो वो ले लेते हैं, तो 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 मीटर आ गया। तो इतना हमको पता चल गया कि 1 मीटर पे 100 करना है। ठीक, अब 1 मीटर पे हमें जब पॉइंट लोड 100 करना है, लेकिन करना किस साइड है, इस साइड भी तो हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे एंगल हमारा 90 डिग्री का किस साइड बनना है, तो 90 डिग्री का हमारा एंगल इस साइड बनना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से ही हम 1 मीटर छोड़ के वहाँ पे हम पॉइंट लोड 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस लेके यहाँ पे पॉइंट लोड 100 कर दिया। ठीक, ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है, आप इसे हाथ से आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे हमारा स्टेप क्या होता है, मेन वो होता है समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी फोर्स हैं उनको लेते हैं। ठीक, और जो हमारे इस डायरेक्शन में होते हैं उनको लेते हैं हम पॉजिटिव, और जो अपोजिट में होते हैं उनको लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स से लग रहे हैं, एक ही है RAH, तो ये हमने रखा और इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। ठीक, अगला है समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ वाई लेते हैं, तो कितने हमारे वर्टिकल लग रहे हैं, 1 2 3 4 हमारे इसमें वर्टिकल लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल को हमने यहाँ पे लिया, पहले हम RAB ले रहे हैं, यानी जितने भी ऊपर की डायरेक्शन में उनको हम लेना है पॉजिटिव। तो RAB पॉजिटिव में आया, प्लस RB ये भी हमारा पॉजिटिव में आया, माइनस में आया हमारा 9 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई RAB प्लस RB माइनस के 13 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 मान लिया, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा मूवमेंट निकालना होता है। तो हमने मूवमेंट की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लेना। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें हम देखते हैं क्लॉकवाइज हमारा फोर्स लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फोर्स है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज,
इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो माना मैंने ए पॉइंट पे मैं मोमेंट निकालता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक, यानी इस डायरेक्शन में। अब हम जब इस डायरेक्शन में करें तो हम इस टाइप से अपने हाथ को मूव कराएंगे, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में अपोजिट में करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक। तो दोनों को लेके हम प्लस में, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनको लेके माइनस में, ठीक। एक और बात, मूवमेंट हम जिस पॉइंट पे निकालते हैं, जिस पॉइंट से हम लेते हैं, तो उस पर आने वाले और जितने जाने वाले फोर्स है वो हो जाएगी जीरो। यानी कि हमारे ये फोर्स आर ए एच जीरो, आर ए बी भी जीरो, ठीक। ये हमारे दोनों फोर्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो देखिए 9 किलो न्यूटन का था, तो ये हमने लिया यहाँ पे, ठीक। इनटू हमारी जो डिस्टेंस है कितनी है, देखिए यहाँ से लेके 1 थी और ये 2 3 होगी, ठीक है। तो 9 × 3 प्लस, अब ये हमारा था, ठीक, ये भी हमारा क्लॉकवाइज था, तो ये लिया। और इसकी डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितनी है, 1 ये थी, 1 ये थी, और हमारी ये थी 3 और 1 ये थी, ठीक है। तो कितनी होगी 6, तो 4 × 6 हमारी ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया पॉजिटिव में। अब अगला देखते हैं हम, तो इसमें क्या देखिए आर बी, तो आर बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको लेके हम माइनस में। और कितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो वो हमारी है 5, ठीक है। तो हमने माइनस लेके ये कर दिया। तो अब आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आर बी की हमारे यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। उसको सॉल्व करने के बाद तो वो हमारी आएगी 10.2 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आ गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से हम आर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आर ए बी की वैल्यू 2.8 किलो न्यूटन आएगी। अब हमें मालूम है कि अगर हमारा कोई सा भी समेशन ऑफ एक्स या समेशन ऑफ वाई एक इनमें से 0 आ जाता, तो हमें आगे क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप क्वेश्चन को वहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया, क्योंकि हमको पता है समेशन ऑफ एक्स हमारा 0 था, तो आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्शन एट ए, ठीक है, आर ए इक्वल है आर ए बी के, ठीक है, वो है 2.8 किलो न्यूटन, और आर बी इक्वल है 10.2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप अगर आगे भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही आएगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।